वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी फ़र्ज नमाज़ों में पाबंदी करना मुश्किल लगता है? क्या आप नमाज पढ़ते हुए दुनिया में खो जाते हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप नमाज़ों से अपने रब के साथ वैसे नहीं जुड़ पाते जैसे जुड़ना चाहिए? क्या आप अपनी नमाज से मुतमईन नहीं होते? क्या आप दौरान नमाज ये भूल जाते हैं कि आप किस रकात पे थे? पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी नमाज में बरकत नहीं रहती। किसी भी काम में बरकत कब पैदा होती है? जब आप उस काम को वैसे ही करते हैं जैसे उसे करने का हक है। हम रोज़मर्रा में जितने भी काम करते हैं उन सब का अपना अपना एक मुख्तलिफ तरीका है और अदब है। इसी तरह नमाज का भी अपना तरीका है और नमाज के भी अपने आदाब हैं। लेकिन जब हम उन तरीक़ों को फॉलो नहीं करते हैं, अल्लाह आपकी नमाज़ों से बरकत उठा लेता है। फिर नमाज पढ़कर भी ऐसा लगता है जैसे नमाज न पढ़ी हो। नमाज पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन उनकी नमाज जो अदब के साथ पढ़ते हैं और उनकी नमाज जो अदब नहीं करते बहुत मुख्तलिफ होती है। तो अब जब आप वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वक्त गुज़रने के बाद ही पढ़ेंगे, और जब वक्त गुज़रने के बाद पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे कि अगली नमाज का वक्त न हो जाए। और ऐसे न तो आपको नमाज पढ़कर सुकून मिलेगा और न ही आपका दिल नमाज में लगेगा। जिस काम में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो कैसे आप तौक़ा रख सकते हैं कि आपको उस काम से फ़ायदा पहुँचे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह फ़ौरन सारी दुनिया से पहले हमारी दुआ सुने और हमारी दुआएं कबूल कर ले। लेकिन क्या हमने कभी दुनिया से पहले अल्लाह की सुनी है? क्या हमने कभी दुनिया से पहले अल्लाह को रखा है? आप जो काम खुद नहीं करते वह काम जब अल्लाह न करे तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अल्लाह ने तो हमें सारे तौर तरीके बता रखे हैं। अल्लाह ने हमें वक्त बता रखा है। ये तो हमें जो उस वक्त पर अल्लाह तक पहुंच ही नहीं पाते। अल्लाह रिकातें नहीं देखता, अल्लाह तरीका देखता है कि मेरे किस बंदे ने किस तरह मुझसे मांगा है और किस तरह मुझे मनाया है। लोग कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे ज़िंदगी में इतनी मुश्किल, इतनी परेशानियां हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझता है उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आजमाइशें नहीं आएंगी, अब सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। लेकिन पता है जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है ना, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है ना, जो बंदा दीन को सीखने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे मज़ीद आजमाया जाता है। ये उसके यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है।